तो चलिए आज बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर की। इसके चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं। हाँ, Q4 2025 के, और आंकड़े तो मतलब काफी दिलचस्प लग रहे हैं इस बार। बिल्कुल, कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, तो जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो रेवेन्यू की बात। कंपनी की आय में मतलब काफी जबरदस्त जंप है। हाँ, ये आंकड़ा तो वाकई ध्यान खींचता है। इस तिमाही Q4 2025 में कंपनी ने लगभग 731 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया है। 731 करोड़, और पिछली तिमाही मतलब Q3 में वो तो सिर्फ 327 करोड़ था। अच्छा, यानी तिमाही दर तिमाही देखें तो दोगुने से भी ज्यादा का उछाल है। हाँ, और अगर पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें, यानी Q4 2024 से, तब 585 करोड़ था शायद। हाँ, 585 करोड़। तो साल दर साल भी करीब 25% की बढ़ोतरी है। तो QQ और YOY दोनों ही लिहाज से काफी मजबूत ग्रोथ है रेवेन्यू में। और एक खास बात ये भी है कि बाजार का जो अनुमान था वो तो करीब 460 करोड़ के आसपास ही था। ओ, तो मतलब अनुमान से तो कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। बिल्कुल, उम्मीद से काफी बेहतर। ये काफी मजबूत आंकड़े हैं, लेकिन हाँ, ये भी देखना होगा कि खर्चे कैसे रहे। हाँ, वो भी एक पहलू है। देखिए, खर्चे भी बढ़े हैं इस तिमाही में। वो 518 करोड़ रहे हैं। अच्छा, 518 करोड़, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 401 करोड़ थे। और पिछली तिमाही Q3 में 260 करोड़। तो बढ़त तो यहाँ भी है। हाँ, बढ़त तो है, लेकिन जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ा है उसके मुकाबले ये काबू में लगते हैं। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हों। सही। तो अब आते हैं मुनाफे पर, प्रॉफिट। यहाँ क्या कहानी है? हाँ, प्रॉफिट के नंबर्स भी देखने लायक हैं। यहाँ भी एक बड़ी छलांग है। इस तिमाही Q4 2025 में कंपनी का मुनाफा बढ़कर 190 करोड़ रुपए हो गया है। 190 करोड़, ये तो काफी। पिछली तिमाही याद है? पिछली तिमाही तो हाँ 62 करोड़ ही था। बस, तो मतलब लगभग 3 गुना हो गया। हाँ बिल्कुल। और पिछले साल Q4 2024 में तब 124 करोड़ था। तो साल दर साल भी आप देखिए करीब 50% का उछाल है। 50%? हाँ, और यहाँ भी बाजार का अनुमान वो करीब 130 करोड़ के आसपास का था। तो मतलब मुनाफे के मोर्चे पर भी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन रहा। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। रेवेन्यू बढ़ा साल दर साल 25%, लेकिन मुनाफा बढ़ गया 50%। हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। इसका क्या मतलब निकालें? इसका मतलब ये निकलता है कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, मतलब कामकाज का तरीका, वो शायद बेहतर हुआ है। अच्छा। वो हर रुपए की कमाई पर अब ज्यादा मुनाफा बचा पा रहे हैं। हो सकता है लागत पर कंट्रोल बेहतर हुआ हो, या प्रोडक्ट्स की अच्छी कीमत मिली हो। ये एक पॉजिटिव साइन है। तो फिर मार्जिन भी सुधरे होंगे? यकीनन, मार्जिन में भी सुधार दिख रहा है। इस तिमाही Q4 2025 में ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है 25.85%। 25.5% से ज्यादा। हाँ, जबकि पिछली तिमाही Q3 2025 में ये 19.18% था। 19% से 25%, अच्छा जंप है। और पिछले साल की इसी तिमाही Q4 2024 में 22.06% था। ओके, तो मतलब साल दर साल और तिमाही दर तिमाही दोनों में ही मार्जिन बेहतर हुए हैं। बिल्कुल। और इसका असर EPS यानी प्रति शेयर आय पर भी पड़ा होगा? हाँ, वो भी बड़ा है। EPS बढ़कर 194 रुपीस हो गया है। पिछले साल ये 129 रुपया था और पिछली तिमाही तो सिर्फ 65 रुपीस था। तो नतीजों के लिहाज से देखें तो तस्वीर तो काफी अच्छी लग रही है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन, EPS सब कुछ ऊपर। हाँ, आंकड़े तो बहुत मजबूत हैं। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू आता है। वो है मूल्यांकन, वैल्यूएशन। अच्छा, शेयर के भाव के लिहाज से। हाँ, अभी शेयर का भाव करीब 244 रुपए के आसपास चल रहा है। और इस भाव पर अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE रेशियो निकालें तो वो लगभग 50 के आसपास बैठता है। 50 का PE? हाँ, ये तो सुनने में काफी ज्यादा लगता है, खासकर एक सरकारी कंपनी PSU के लिए। बिल्कुल सही कहा। आमतौर पर अगर आप देखें तो PSU कंपनियों का PE रेशियो वो 15 से 25 के दायरे में रहता है ज्यादातर। हाँ, रेंज तो यही सुनी है। क्योंकि बाजार उनसे बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद नहीं रखता, और कभी-कभी वो सरकारी नीतियों वगैरह का भी थोड़ा असर रहता है। सही बात है। तो उस लिहाज से 50 का PE वो निश्चित रूप से थोड़ा ज्यादा लगता है। मतलब ये सवाल उठता है कि क्या ये महंगा है? हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। और एक और चीज, इस बार डिविडेंड का कोई ऐलान नहीं हुआ है, लाभांश नहीं। इस बार डिविडेंड की कोई घोषणा नहीं हुई है। ये भी एक जानकारी है निवेशकों के लिए। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस आपको सही लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।